नमस्कार। आज हम एक कृषि उत्पाद से जुड़े स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। नाम है खरपतवार किलर। जी, इसमें ग्लाइफोसेट 41% SL है, यानी पानी में घुलने वाला। हाँ, और ये स्रोत देखने में किसी उत्पाद का विज्ञापन या फिर उसका विवरण जैसा लगता है। बिल्कुल। तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि इस स्रोत के मुताबिक इस उत्पाद में क्या खास है, इसके फायदे, गुणवत्ता के दावे क्या हैं और हाँ, खास तौर पर इसकी कीमत और ये कितना किफायती है, इस पर क्या कहा गया है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक हर्बिसाइड है, मतलब खरपतवार नाशक, और स्रोत कहता है कि इसे भारतीय किसानों के लिए बनाया गया है। अच्छा। ताकि वो सालाना और जो 12 खरपतवार होते हैं ना और घासें, उनसे निपट सकें। स्रोत का दावा है कि ये खरपतवारों को जड़ से खत्म करता है। ये बात सुनने में काफी अहम लगती है। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, जानकारी ये मिलती है कि एक प्रणालीगत, मतलब सिस्टमिक हर्बिसाइड है। सिस्टमिक? हाँ, मतलब ये सिर्फ पत्तों को जलाता नहीं, ये पत्तों के जरिए पौधे के अंदर जाता है। अच्छा। और फिर उसकी जड़ों तक पहुंचकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। स्रोत के मुताबिक इसी वजह से खरपतवार दोबारा उग नहीं पाते। तो मतलब एक तरह से पक्का इलाज। स्रोत तो यही दावा कर रहा है और कहता है कि ये दोनों तरह के खरपतवारों पर असरदार है, सालाना भी और 12 भी। स्रोत किसानों के लिए कुछ बड़े फायदे भी गिना रहा है, जैसे खरपतवार हटेंगे तो फसल बेहतर बढ़ेगी, उपज ज्यादा होगी। हाँ, ये तो सीधा फायदा हुआ। और साथ ही वो हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं ना, उसके मुकाबले समय और मेहनत दोनों की बचत का भी जिक्र है। गुणवत्ता के बारे में क्या दावे हैं इसमें? हाँ, गुणवत्ता पर भी जोर है। इसे वैज्ञानिक हर्बिसाइड इंजीनियरिंग का नतीजा बताया गया है। अच्छा। और कहा गया कि ये भारतीय कृषि माहौल के लिए ठीक है, अनुकूल है। गुणों की बात करें तो स्रोत इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने का दावा करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी प्रतिरोधी है। ओ, मौसम प्रतिरोधी, मतलब बारिश के बाद भी? हाँ, स्रोत कहता है कि बारिश होने के 4 से 6 घंटे बाद भी ये असरदार रहता है। और एक और दावा है कि ये पर्यावरण के लिए ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी में प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। हालांकि ये कैसे और कितनी जल्दी टूटता है, इसका शायद ज्यादा ब्यौरा ना हो। हाँ, स्रोत में इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक दावा है। पर देखिए, किसानों को ऐसे ही भरोसेमंद समाधान चाहिए होते हैं ना। सही बात है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका जिक्र स्रोत में काफी जोर देके किया गया है, कीमत। जी, इसमें एक भारी छूट दिखाई दे रही है। 960 रुपए की मूल कीमत बताकर उसे घटाकर 280 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी कटौती है। हाँ, ये तो काफी बड़ा अंतर है, और थोक में खरीदने पर और भी छूट की बात कही गई है। तो यहीं से वो बात आती है विधनीयता की, अफोर्डेबिलिटी की। बिल्कुल। स्रोत इसे अत्यधिक किफायती बता रहा है, और इस बात पर जोर है कि ये छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच में है। मतलब हाथ से निराई करवाने से सस्ता पड़ेगा, ऐसा दावा है। जी हाँ, इसे हाथ से निराई के मुकाबले सस्ता विकल्प बताया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो कीमत रखी गई है, ये इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की एक सोची समझी रणनीति है। ठीक है, तो कीमत तो आकर्षक लगती है स्रोत के हिसाब से। जी। पर इसके इस्तेमाल के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं, सावधानियां वगैरह? हाँ, इस्तेमाल के निर्देश साफ है। 10-15 मिलीलीटर दवा लेनी है प्रति लीटर पानी में। ओके। और सीधे खरपतवार की पत्तियों पर छिड़काव करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो चेतावनी भी है, इसे फसलों पर नहीं डालना है। अच्छा, फसलों पर नहीं, क्यों? क्योंकि ये गैर चयनात्मक है, नॉन सेलेक्टिव। मतलब ये खरपतवार और फसल के पौधे में फर्क नहीं करता, सबको मार सकता है। ओह, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। इसीलिए सुरक्षा के लिए दस्ताने और मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। और एक और महत्वपूर्ण चेतावनी है स्रोत में, छिड़काव तभी करें जब हवा शांत हो, ताकि दवा उड़कर फसलों पर न चली जाए। एग्जैक्टली, ताकि दवा उड़कर आसपास की फसलों पर ना जाए। और जो बताई गई मात्रा है उसी का इस्तेमाल करें, कम या ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये नॉन सिलेक्टिव है, तो थोड़ी सी भी लापरवाही फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। सही बात, सावधानी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर हमने खरपतवार किलर को समझा। ये कैसे सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है, इसके बताए गए फायदे क्या हैं, जैसे बेहतर उपज और मेहनत की बचत, और इसकी जो खास कीमत रणनीति है जो इसे किफायती बनाने पर जोर देती है। जी, मुख्य बातें यही हैं, इसका नॉन सेलेक्टिव होना, इसका प्रणालीगत असर जो जड़ों तक जाता है, और स्रोत का इस बात पर जोर कि ये भारतीय किसानों के लिए किफायती और उपयुक्त है। और गुणवत्ता के दावों में इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना और मौसम प्रतिरोध शामिल है। हाँ बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी से एक सोचने वाली बात निकलती है ना, ये देखते हुए कि ये उत्पाद नॉन सेलेक्टिव है, जैसा स्रोत खुद मान रहा है, तो किसानों के लिए छिड़काव की सही तकनीक और
सटीकता मतलब प्रिसिजन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा ताकि वे अपनी फसल को बचाते हुए इसका पूरा फायदा उठा सकें।